नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज ये मेरे चैनल का 6वां वीडियो है जिसमें 5 वीडियो मैंने और कवर किया और उन वीडियो में मैंने पीएटी के बारे में पूर्ण जानकारी और एवं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली फ्री सीट एवं पेमेंट सीट के बारे में बताया। और इसके 5वें वीडियो में मैंने क्रॉप प्रोटेक्शन एंड हॉर्टिकल्चर के सिलेबस को कवर करवाया और आज के वीडियो में मैं आपको कुक्कुट पालन एवं पशुपालन के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पीएटी के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। तो आइए आज के हम इस वीडियो में चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, एलिमेंट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत यानी AG3 ग्रुप के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो हमारा पहला आएगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि इंट्रोडक्शन में होगा इम्पोर्टेंट ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी, यानी पशुधन का भारत की राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है, इसके बारे में हम देखेंगे। बॉडी पार्ट ऑफ काउ एंड बफेलो, और गाय एवं भैंस के शरीर के अंग के बारे में देखेंगे, जैसे पाचन तंत्र और एस्केलेटरी सिस्टम्स, उत्सर्जन तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे हम तंत्र के बारे में देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, और ये सब के बारे में हम देखेंगे। इसके बारे में हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड, कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण गाय की नस्लें हैं जो मध्य प्रदेश में पाली जाती है और पालने के लिए योग्य है और किन से अधिक दूध का उत्पादन मिलता है, इसके बारे में हम सेकंड टॉपिक में देखेंगे। फिर इसके बाद में थर्ड टॉपिक हमारा आता है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल, कि कैसे गाय की देखभाल करें और उसका प्रबंध करें जिससे कि दूध का उत्पादन अधिक मिल सके। कैसी गाय की हाउसिंग की व्यवस्था, कैसे जो गर्भावस्था में गाय है उसकी देखभाल की जाए ताकि बच्चा देने के बाद उससे दूध का उत्पादन अधिक मिले और बच्चा भी हष्ट पुष्ट मिले। इसके बाद में बुलेक्स यानी कि बैल की किस तरह से देखभाल की जाए, और बुल, सांड, ये सब इनके रियरिंग एंड मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आएगा। फिर नंबर हमारा चौथा टॉपिक रहेगा ब्रीडिंग ऑफ कैटल। तो ब्रीडिंग ऑफ कैटल यानी प्रजनन के बारे में हम जानेंगे कि ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग, यानी लाइन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग में क्या अंतर है, मेंडल्स के नियम देखेंगे और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल विथ एग्जांपल्स देखेंगे, यानी कृत्रिम गर्भधान के बारे में देखेंगे। और मेंडल ने जो जेनेटिक्स में अपने नियम दिए हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे वंश का परिवर्तन होता है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। अब नंबर 5 हमारा टॉपिक क्या है, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत हमारा आएगा जनरल आइडिया रीडिंग डेयरी फार्मिंग अस बिजनेस इन विलेज एंड टाउन कंडीशन, रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ टेक्निक्स। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या सुविधा होना चाहिए। जैसे जिस जगह हम डेयरी फार्म खोल रहे हैं वो शहर से कितनी दूरी में होना चाहिए ताकि दूध का आवागमन अच्छे से हो सके और दूध खराब ना हो और हमें दूध का अच्छा रेट मिल सके और समय की बचत हो, ये सब हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो मिल्क प्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें दूध उत्पादन की भिन्न भिन्न विधि आएगी, जैसे दूध निकालने की कौन कौन सी विधि है, जैसे चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि और अंगूठा विधि, ये सारी विधि इसमें आएगी। और इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि कैसे स्वच्छ दूध का उत्पादन की जा सके, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क, कि दूध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। नंबर 7 हमारा टॉपिक आता है कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क, यानी दूध का संगठन, कि दूध में क्या क्या पाया जाता है, जैसे डिफरेंट ऑफ मिल्क कंस्टिट्यूएंट, कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क, फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क, कि दूध में कितना विटामिन, कितना प्रोटीन, कितना खनिज लवण और इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क में देखेंगे। अब इसके आगे हम चलेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क के बारे में देखेंगे, यानी कि दूध की भौतिक स्थिति क्या है
और दूध के भौतिक गुण क्या है, जैसे टेम्परेचर की दूध का तापमान कितना होता है, पीएच मान ऑफ मिल्क एंड बॉइलिंग परसेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कितने तापमान में दूध खौलने लगता है और कितने तापमान में दूध जमता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज ऑफ लैक्टोमीटर और ग्रोबर मेथड ऑफ फेट टेस्ट, और हम इसमें फेट निकालने दूध में फेट निकालने के लिए ग्रोबर टेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, और लैक्टोमीटर का दूध की शुद्धता पता करने के लिए हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। फीड एंड फीडिंग के बारे में देखेंगे, चारा एवं चारा खिलाने की विधि देखेंगे कि किस मौसम में कौन से चारे को खिलाना चाहिए और किस मौसम में कौन से चारा हमें मिलता है जिससे हम खिलाएं ताकि दूध का उत्पादन अच्छा बढ़े। जैसे प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग ऑफ डेयरी कैटल्स, चारा खिलाने के सिद्धांत, डिफरेंट टाइप ऑफ फीड्स एंड फीडर्स एंड देयर न्यूट्रिटिव कैल्स, खरीफ एंड रबी फूडर्स, हे एंड साइलेज क्रॉप। फिर इसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ फूडर्स, मेकिंग ऑफ साइलेज, हे साइलोपिट, कंपोजिशन ऑफ साइलो। तो ये सारे चीज़ हम इसमें फीड एंड फीडिंग में देखेंगे। फिर इसके बाद में हम जज करेंगे यानी उनकी कैटल एंड बफेलो एंड बुल एंड बुलेट्स के भौतिक बनावट के अनुसार हम उनको चेक करके उनको अंक देंगे कि किस तरह के पशु अच्छे होते हैं और किस तरह के पशुओं का उपयोग किया जाता है, और जो दूध देने वाले पशु उनकी क्या क्या विशेषता है, ये इनके अंतर्गत सब हम जज करेंगे। तो जज के अंतर्गत क्या आएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ जजिंग मेथड, इस स्कोर कार्ड एंड ऑफ दिस वेज ऑफ बॉडी पार्ट, जज द एज ऑफ कैटल बाय रिंग ऑन द हॉर्न एंड बाय द टीथ डेवलपमेंट। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जज के अंतर्गत हम इनकी विधि देखेंगे कि कैसी पशुओं की उम्र का पता लगाया जाता है, सींग के छल्ले के देखकर, दांत को देखकर और उनके हॉप यानी खुर को देखकर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जज ऑफ कैटल के बारे में देखेंगे। फिर डेयरी अप्लायंस का मतलब ये हुआ कि डेयरी उपकरण देखेंगे कि डेयरी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से उपकरण की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकें और दूध को सुरक्षित रख सकें, ताकि हमें दूध का अधिक से अधिक प्राइस मिल सके और हम दूध को अधिक दूर तक पहुंचा सकें। तो इसके अंतर्गत डेयरी अप्लायंस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएगी। कंसंट्रेशन ऑफ अप्लायंस एंड देयर क्लीन लाइन्स, वर्किंग ऑफ क्रीम सेपरेटर एंड इट्स पार्ट, बटर चर्नर, बटर वर्कर, ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। नंबर हमारा 12 टॉपिक आता है मिल्क प्रोडक्ट। तो मिल्क प्रोडक्ट यानी मिल्क से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे चीज़, बटर, क्रीम, रबड़ी, ये सारी चीज़ें को हम देखेंगे और इनके अंतर्गत इनकी विशेषता भी देखेंगे, इनका कंपोजिशन देखेंगे कि यदि घी है तो घी में फैट परसेंटेज, प्रोटीन परसेंटेज, एमिनो अम्ल, विटामिन, ये सारी चीज़ों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर कॉमन डिसीज ऑफ कैटल यानी पशुओं के समान रोग देखेंगे और उनके लक्षण और रोगी पशु के लक्षण भी देखेंगे कि रोगी पशु के लक्षण और स्वस्थ पशु के लक्षण में क्या अंतर है। जैसे सिम्टम ऑफ सिक एनिमल्स, हमारे बीमार पशुओं के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिसीज, और अलग अलग रोगों के बारे में देखेंगे, जैसे FMD फूड एंड माउथ डिसीज और HS और ब्लैक वाटर, ये सारे रोगों के बारे में हम देखेंगे कि ये होने के बाद पशुओं में क्या प्रतिक्रिया होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर हमारा 14 टॉपिक रहेगा पोल्ट्री फार्मिंग का। पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, पोल्ट्री फार्म का सबसे पहले हम परिचय देखेंगे और उनकी ब्रीड देखेंगे और उनको पालन करने के लिए उनकी हाउसिंग की व्यवस्था देखेंगे और उनका राशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे इंट्रोडक्टरी स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, इम्पोर्टेंस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री ऑफ एग एंड मीट, ये कैसे एग एंड मीट। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 15 पॉइंट हमारा 15 टॉपिक। तो इसमें आएगा हमारा हाउसिंग एंड राशन फॉर पोल्ट्री ब्रीड। तो इसके अंतर्गत आएंगे
पोल्ट्री पालन के लिए फार्म की व्यवस्था और उनका राशन कि कैसा फार्म होना चाहिए और फार्म में भूमि से कितनी ऊंचाई में होना चाहिए और साफ सफाई में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि पोल्ट्री फार्म में यदि गंदगी होगी तो बीमारी तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में जो है मुर्गियों में बीमारी का प्रकोप संक्रमण जल्दी होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम एक एक पॉइंट कवर करेंगे। इसके बाद हमारा 16 पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट आज का, तो डिसीज ऑफ पोल्ट्री और इसके रोगों के बारे में देखेंगे। जैसे सबसे इसका घातक जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है रानीखेत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये रानीखेत रोग रानीखेत से निकला हुआ था, तो इससे हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बचाव एवं रोकथाम देखेंगे कि कैसे हम इसको पहले से ही वैक्सीनेशन कर सकें हम चिक्स को, ताकि ये रोग का प्रकोप रुक जाए। ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। फिर और भी रोग आते हैं इसमें, जैसे फाउल पॉक्स, फाउल क्लोरा और रानीखेत, कॉक्सीडियोसिस, ये सारे रोगों का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, आज आपको मेरे इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिली होगी, तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें यदि आपने नहीं देखे हैं, ताकि आपको आज के पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व के अंतर्गत जो पीएटी में जो सिलेबस आता है वो मैंने पूरा विस्तार से बताया हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। और इसके आगे की वीडियो में मैं आपको एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, यानी कृषि गणित एवं मूल तत्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पीसीएम, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।